बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी एक्सरसाइज बेटा आप लोगों के पास 7.1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हमें एक्स वाई प्लेन को समझना होगा। अब बेसिकली आप लोगों के पास एक्स वाई प्लेन होता क्या है, दो बेटा आप लोगों के पास लाइंस होती है जिनको आप लोगों के पास हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा आप लोगों के पास ये बेटा आप लोगों के पास एक लाइन है स्ट्रेट, जो कि आप लोगों के पास कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। और ये बेटा आप लोगों के पास कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर होगी बात। अब इसके अंदर होता ये है बेटा आप लोगों के पास एक होती है ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये होती है बेटा आप लोगों के पास एक्स एक्सिस, और ये वाली वर्टिकल लाइन होती है ये बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। इस तरह आप लोगों के पास इनके एरो बना लेते हैं। अब होता क्या है बेटा आप लोगों के पास, ये इनको ना चार क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया होता है। ये बेटा आप लोगों के पास कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट। ये वाला क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास, सेकंड। दिस इज द थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, टोटल चार क्वाड्रेंट होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस, इसे कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास एक्स डैश एक्सिस। और ये क्या हो जाता है बेटा आप लोगों के पास, वाई डैश एक्सिस। क्लियर होगी बात। अब इसके अंदर होता ये है कि आप लोग पास नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस पे भी, और दरमियान में क्या होता है बेटा आप लोग पास जीरो। दरमियान में क्या होता है बेटा आप लोग पास जीरो। इस तरफ पॉजिटिव 1 2 3 अप टू 1 चल रहे होते हैं, इस तरफ नेगेटिव वाले -2 -3, फिर ऊपर y 1 2 और 3 नीचे। इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो हमेशा राइट साइड के ऊपर ये सारा पोर्शन बेटा आप लोगों के पास क्या है, राइट साइड के ऊपर आप लोगों के पास एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होगा। राइट साइड के ऊपर हमेशा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, मींस कि ये वाला सारा पोर्शन राइट का इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा। ऊपर वाले पोर्शन के अंदर हमेशा वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। समझा की बात। अब इसके लिहाज से हम चारों क्वाड्रेंट की वैल्यूज बना लेते हैं। अब जो पहला क्वाड्रेंट होगा, अब पहले क्वाड्रेंट के अंदर आप लोग पास पहला क्वाड्रेंट राइट पे भी है और ऊपर भी है। इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा, जिसका कोई सिंबल नहीं होता इसका मतलब उसका सिंबल किसकी होती है, प्लस की। ये आप लोग पास पॉइंट जो भी होंगे पहले क्वाड्रेंट के अंदर तमाम की तमाम एक्स वाला भी पॉजिटिव होगा और वाई। पहले हमेशा एक्स का लिखते हैं, बाद में हमेशा वाई का। ये एक्स का होता है, ये एक्स वाले पॉइंट होते हैं और ये वाई वाले। पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। दोनों क्वाड्रेंट क्या होंगे बेटा, दोनों जो आप लोग पास पॉइंट्स होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। सेकंड में चलते हैं। हमने क्या कहा था, राइट के अंदर एक्स एक्सिस पॉजिटिव। अब जैसे ही लेफ्ट में आएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेकिन ऊपर की तरफ है तो वाई क्या होगा, पॉजिटिव। मींस के पॉइंट बन जाएगा -x, y। क्या बन जाएगा, -x, y। इसका मतलब बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव है जबकि वाई एक्सिस बेटा आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव है। देखो ये आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे आ गया। लेफ्ट पे जैसे ही होगा एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन ऊपर की तरफ है तो वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव जबकि वाई पॉजिटिव। थर्ड में चलते हैं। थर्ड बेटा आप लोगों के पास नीचे भी आ गया और आप लोगों के पास लेफ्ट में भी आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। लास्ट फोर्थ वाले के अंदर राइट पे चला गया तो एक्स वाला पॉजिटिव जबकि वाई वाला नेगेटिव। ये बेटा आप लोगों के पास पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई के, जिनको चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर बेटा आप लोगों के पास डिवाइड किया हुआ है। और ये दरमियान वाला पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, जिसके ऊपर बेटा आप लोगों के पास एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ के साथ, विच पॉइंट इज 0 0। इसके अंदर एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। वो वाला पॉइंट कौन सा होता है बेटा आप लोगों के पास, ओरिजिन का कहलाता है, जो कि एक्स और वाई को आपस में दरमियान में इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले के अंदर दोनों पॉजिटिव, दूसरे के अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे के अंदर दोनों नेगेटिव, चौथे के अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। बेटा आप लोगों के पास क्या होगी, इनके क्वाड्रेंट्स की आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, वैल्यू। अब हमने इन्हीं क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज को देखते हुए ये जो बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमने उनकी पोजीशंस क्या करनी है, बतानी है, इनकी लोकेशन बतानी है। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P of xy फॉर व्हिच। वो कहता है कि आपने हर क्वेश्चन के लिए उसकी क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। किसकी बेटा आपके पास, इस P of xy मींस के इस xy प्लेन को, मींस किस क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज को देखते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0। अब गौर के साथ देखें तो बेटा आपके पास x ग्रेटर कहां पे, x ग्रेटर का मतलब ये होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी बेटा आप लोगों के पास, पॉजिटिव। ग्रेटर का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी बेटा आप लोगों के पास, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहां पे, देखो इधर भी x नेगेटिव है, इधर भी x पॉजिटिव, एक यहाँ पे है और यहाँ पे। हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव है। एक ये बात लिखी जा सकती है। दूसरी बात क्या लिखी जा सकती है, ये सारा कौन सा पोर्शन है क्वाड्रेंट का,
राइट साइड। क्या लिखेंगे? राइट हाफ ऑफ द प्लेन। क्या लिख सकते हैं बेटा इसे? राइट। देखो ये लेफ्ट हाफ है, हाफ का मतलब होता है आधा, ये दरमियान में आधा कर रहा है इसे, ये कौन सी साइड है आधे की? राइट वाली, सीधी वाली साइड है, तो ये आ जाएगा राइट हाफ ऑफ द प्लेन। इसको यहां पे लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, राइट हाफ ऑफ प्लेन। ये लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों बातें आप लोग पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले पे चलते हैं। क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है? अभी देखो इसके अंदर x नेगेटिव है, ये वाला भी नहीं हो सकता, इसके अंदर भी x नेगेटिव है, इसके अंदर x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। इसका मतलब ये तीन क्वाड्रेंट तो होंगे नहीं। बचा कौन सा बेटा आप लोगों को क्वाड्रेंट? फर्स्ट वाला। इसके अंदर क्या होगा? x भी पॉजिटिव है और y भी, इसके दोनों वैल्यूज आप लोगों के पास पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। जस्ट क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा जिसके अंदर x भी पॉजिटिव होगा और y भी आप लोगों के पास क्या होगा? पॉजिटिव। हमें क्या लिखा होगा? x इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप लोगों के पास जो एक x एक्सिस वाली लाइन होती है और एक y एक्सिस वाली लाइन, जो बेटा आप लोगों के पास अगर x एक्सिस वाली लाइन है तो उसके ऊपर y0 होता है और y वाली लाइन होती है उसके ऊपर x0 होता है। मींस अगर पॉइंट मींस के इस वाले एक्सिस पे आ जाए, यहां कहीं पे आ जाए, तो इसके अंदर y वाला पॉइंट क्या होगा? 0 होगा। और अगर y वाले के ऊपर आ जाए तो x वाला क्या होगा? 0। इसलिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉइंट कौन से पे होगा? y एक्सिस के ऊपर। क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास? पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्लियर होगी बात? और नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉइंट किसके ऊपर होगा? x एक्सिस पे। यहां लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास पॉइंट ऑन x एक्सिस। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट बेटा आपको फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0 लेकिन y लेस देन और इक्वल टू 0। x देन आप लोगों के पास x ग्रेटर देन 0 का मतलब x पॉजिटिव है और y क्या है बेटा आप लोगों के पास? नेगेटिव। y क्या है? x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ओके बेटा, x पॉजिटिव और आप लोगों के पास y नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? देखो x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या होती है? छोटी होती है, मींस के नेगेटिव वैल्यूज होती है। अब क्या होगा आप लोगों को? 0 से छोटी वैल्यू। अब x पॉजिटिव आ रहा है और y नेगेटिव। देखो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? फोर्थ। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के पास। क्लियर होगी बात? 6 वाले पे चल रहे हैं। y इज इक्वल टू 0, दोनों पॉइंट आप लोगों के पास 0। कौन से पॉइंट पे? दैट इज ओरिजिन। ये बेटा आप लोगों के पास x और y दोनों 0 है। हमने इसका नाम बताया था बेटा आपको, इसका नाम क्या होता है? ओरिजिन, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? मुब्दा। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? पॉइंट ओरिजिन, जिसे उर्दू में क्या कहेंगे बेटा आप लोगों के पास? मुब्दा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, x और y की वैल्यू बराबर। किसकी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास? x और y की वैल्यूज बराबर। अब देखो बराबर वैल्यूज कब होंगी? देखो ये वाली वैल्यूज x और y बराबर है, यहाँ भी बराबर है। देखो इधर देखो 1 1 ये बराबर, 2 2 ये बराबर 3, क्योंकि x और वैल्यू दोनों आप लोग पास यहाँ पे क्या आएंगी? सेम आएंगी। वो ये वाली लाइन जो होगी बेटा आप लोग के पास, जो कि इस वाली लाइन के ऊपर, ये वाली जो लाइन होगी इस पॉइंट के ऊपर तमाम वैल्यूज क्या होंगी? बराबर होंगी। अब ये वाली लाइन है कौन सी? वो लाइन जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है बेटा आप लोगों के पास? द लाइन विच इज बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस पॉइंट के ऊपर बेटा आपके पास जितने भी लाइंस होंगी, जितने सॉरी इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उनके ऊपर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? वैल्यू क्या होगी? x और y की इक्वल होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि बेटा आपके पास ओरिजिन से पास होगी फ्रॉम 1 टू थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? जो कि फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बेटा आप लोगों के पास क्या होगी? इधर से पास होगी। और बेटा आप लोगों के पास क्या होगा? x और y की वैल्यूज इसके अंदर क्या होगी? बराबर, जो कि इंटरसेक्ट करेगी किसको? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। समझ आ गई? ये वाली लाइन बेटा, उसके ऊपर x और y की वैल्यू दोनों क्या होंगी? बराबर। अब लिखा हुआ है x ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब आप लोगों के पास x 3 से बड़ा है, इसका मतलब x 3 से बड़ा आप लोगों के पास या 3 के बराबर है। 3 3 4 5 6 3.5 3.4, ये 3 से बड़ी। इसका मतलब पॉइंट किसके ऊपर है? ऑन x एक्सिस। किसके ऊपर है बेटा आप लोगों के पास? ऑन x एक्सिस, क्योंकि पॉइंट ग्रेटर देन 3 रहना है। 3
3 भी शामिल है इसके अंदर, तो 3 आएगा, 3 के बाद बड़ा क्या आएगा 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, मींस के पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, उससे बड़ी वैल्यूज तमाम किसके ऊपर आ जाएंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। y ग्रेटर देन 0, y 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा y क्या होगा 0.5 1 2 3 अब तो इसका मतलब ये पॉइंट किसके ऊपर आएगा, y के ऊपर, क्या आ जाएगा ऑन y एक्सिस, ये पॉइंट किसके ऊपर आएगा y एक्सिस पे। x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, अब देखो ऑपोजिट साइन किसमें है, माइनस एक्स का y, x का माइनस y, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर साइंस क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास, ऑपोजिट होते हैं। इनके ये दोनों सेम होते हैं, सेम के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट यूज होते हैं हमेशा, और ऑपोजिट साइन के लिए सेकंड और फोर्थ, क्योंकि दोनों के बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं, ऑपोजिट साइंस होते हैं। अब आपने इस क्वाड्रेंट को देखते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को ये बेटा आपके पास लोकेशन क्या करनी थी, लोकेट करनी थी। तो आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट के अंदर दोनों पॉजिटिव, सेकंड के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। हमेशा जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है वो x एक्सिस का पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन x एक्सिस के लिए नेगेटिव होगा, ऊपर वाला पोर्शन y एक्सिस के लिए पॉजिटिव, नीचे वाला पोर्शन y एक्सिस के लिए नेगेटिव। ये हमने स्टार्ट में बेटा वालों पर डिस्कस किया है, और ये उसका बेटा वालों पर क्या कहलाएगा, ओरिजिन। दो एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस और y एक्सिस, जो सेम होंगे वो बेटा आप लोग पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, जो ऑपोजिट सिंबल्स होंगे वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा आप लोग पास क्या होंगे, यूज होंगे। क्लियर हो गई बात, ये बेटा आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जो बेटा आप लोग पास पॉइंट्स गिवन किए हुए हैं a और b c d l m and p एंड उन दोनों का डिस्टेंस। बेटा पॉइंट का मतलब ये होता है कि बेटा आप लोग को जैसे हम क्वाड्रेंट हमने ड्रा किया था लास्ट क्वेश्चन में, उसका एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, डिस्टेंस और मीन से कितना फासला है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ये हमने कैलकुलेट। उसके लिए बेटा आपके पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ लिख लेते हैं, एक पॉइंट a है that is 6,7 and the second one is b that is 0, -2। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए बी के ऊपर मॉड लगा देंगे। अब क्या लगाएंगे बेटा आपके पास स्केल। तो आप लोग हमेशा बात याद रखनी है, जब भी ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ हो, पहला हमेशा x का होता है, दूसरा हमेशा y का, ये भी x का और ये y का। अब आप लोगों की मर्जी है, जिस मर्जी को x1 कह दे, जिस मर्जी को, अब देखो हम यहाँ से यहाँ तक जाए या यहाँ से यहाँ तक जाए, दोनों का फासला ही तो क्या रहेगा आप लोगों का सेम। आप लोगों की मर्जी है, हम क्या कह देते हैं, इसको x1 कह देते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। इस तरह नहीं कहना, ये अगर ये अगर एक को 1 कहो दूसरा भी 1 नहीं होगा, अगर इसको 2 कहो दूसरा भी 2 होगा, ये नहीं कहना एक को 1 दूसरे को 2, इस तरह नहीं करना। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास x1 x2, फार्मूला आप लोगों के पास x1 माइनस x2 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 हो, ठीक है। अब क्या होगा x1 और ये कितना बेटा आप लोगों के पास x2, फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 वाला यूज कर रहे हैं, x2 कितना है ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पहले यहाँ लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 6 होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास -2, और अगर आप लोग पास y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 होल का स्क्वायर। क्लियर होगी बात, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस 6 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -6 का स्क्वायर, -2 माइनस 7 -9 का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आ जाएगा बेटा आपके पास -6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, ए बी मॉड या आप लोगों के पास एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 1 और 6 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7 और 8 और 3 बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा 11, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 11। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों के पास 8 और 3 11, 6 और 1 कितना आ जाएगा। अब ये जो 11 हमने 7 लिखा, इसकी तर्जी करते हैं, देखते हैं आप लोगों के पास अगर कोई आप लोगों के पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 1 7 3 पे डिवाइड हो जाएगा 11, हाँ जी बेटा हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 3 आर 9 2 आ जाएगा 3 9 आर 17। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3 पे 3 1 आर 3 3 3 आर 9 और ये 13 1 आर 13।
कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इधर लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास लाइन लगा के, ये आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13, ये इसके साथ कैंसल आउट। ए बी बेटा आप लोगों के पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 13। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर होगी बात, साथ में यूनिट्स लिख दो तो वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास, इतना यूनिट बेटा आप लोगों के पास क्या है, इसका डिस्टेंस है 3 स्क्वायर रूट 13। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, आप लोगों के पास मजीद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कंसेप्ट। सी और डी पॉइंट गिवन किया हुआ है, सी इज -5, -2 एंड डी इज गिवन एज 3, 2। नेक्स्ट होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, सी और डी का डिस्टेंस निकालने, इधर क्या लिख देंगे, सी डी स्क्वायर रूट। फार्मूला क्या है बेटा आपके पास, अब ये x1 होगा, ये ये y1, ये बेटा आप लोगों के पास x2 होगा और ये y2, क्योंकि पहला x का होता है दूसरा y का। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1, इसका मतलब 3 याद आएगा, x2 बेटा आप लोगों के पास ये फार्मूला लिखा हुआ x2 माइनस x1, इसका मतलब 3 माइनस इंटू -5 होल का स्क्वायर। अभी माइनस वाली रकम आ जाए तो ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर प्लस y2 कितना है बेटा आप लोगों के पास 2, फिर ये वाला माइनस फार्मूले वाला और अब इसके साथ भी रकम के साथ ही माइनस है, फिर इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, इसलिए 2 दफा माइनस है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सी डी, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 4 का भी स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सी डी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 64 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16। ये आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू 80। अब 80 की बेटा आप लोग के पास क्या कर लेते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब 80 की फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 2 पे जाएगा 40, फिर नेक्स्ट 2 पे जाएगा बेटा आप लोगों के पास 20, नेक्स्ट 2 पे जाएगा 10, फिर इतना आ जाएगा आप लोगों के पास 2 5 5 1s are 5। और के साथ देखा तो बेटा आप लोगों के पास 2 कितनी दफा आ रहा है, 4 टाइम्स, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5। ये दोनों वैल्यूज बेटा एक साथ कैंसिल आउट, दोनों 2 के आ जाएंगे स्क्वायर रूट से बाहर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, 4 स्क्वायर रूट 5 इसका बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर। ये इन दोनों के दरमियान के आप लोगों के पास डिस्टेंस है, मींस के फासला है। क्लियर होगी बात, इस फार्मूले के जरिए आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब बेटा हम इसके जो 2 पार्ट्स हैं उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है बेटा आप लोग के पास, मींस के 2 पॉइंट्स है, दैट इज एल एंड एम। एल बेटा आप लोगों के पास कितना गिवन किया हुआ, दैट इज 0,3 एंड एम इज -2, -4। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, एल और एम का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, फार्मूला क्या है वो यहाँ लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा आपके पास वैल्यूज पुट करते हैं, एल एम स्क्वायर रूट। अब बेटा आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है, -2, और बेटा आपके पास x1 की वैल्यू कितनी है 0, ये आ जाएगा उसका स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास -4, और इसकी कितनी है बेटा आप लोगों के पास 3, ये माइनस फार्मूले वाला है, 3 के साथ माइनस नहीं है, ये आप लोगों के पास फार्मूले। ये कितना आ जाएगा, एल एम का मॉड आना था बेटा आपके पास, यहाँ पे एल एम का मॉड मींस के डिस्टेंस -2 -0 -2 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर, -4 -7 सॉरी -4 -3 -7, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एल एम का मॉड इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 4 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 49। एल एम का मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 53। अब इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये आप लोगों के पास बेटा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यही बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इतना बेटा आप लोगों के पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, एल और एम पॉइंट्स के दरमियान। नेक्स्ट बेटा आपके पास इसका लास्ट पार्ट है, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट, दिस पी एंड क्यू। ओके बेटा आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, -8, -7, नेक्स्ट विच इज Q 0, एंड 0। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने P और Q का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इधर आ जाएगा P, इधर आ जाएगा Q, इसका मॉड
फार्मूला आप लोगों के पास गिवन है पहले ही x2 माइनस, अब ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास x1, ये y1, ये x2 और ये बेटा आप लोगों के पास y2 होगा क्या x2 माइनस x1, x2 कितना है 0 मींस के ओरिजिन वाला पॉइंट दिया हुआ है 0 माइनस फार्मूले वाला और 8 के साथ ही माइनस है -8 और फिर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस y2 कितना है 0, 7 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास माइनस इंटू -7 होल का स्क्वायर। याद है बेटा आपके पास पी क्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 8 का क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 7 क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास पी क्यू इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास दैट इज 64 प्लस ये बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 49। याद आएगा बेटा आप लोगों के पास पी क्यू इज इक्वल टू, अब दोनों को प्लस कर देते हैं बेटा आप लोगों के पास 9 और 4 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, याद आएगा 9 और 4 का 13 का 3 1 कैरी हो जाएगा और ये जाएगा बेटा आपके पास 6 और 4 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 और 1 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 11। ये बेटा आप लोगों के पास किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, यही का यही बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका, अगर फैक्टराइजिंग करके चेक करें अगर किसी डिवाइड होता है तो आप लोगों के पास स्क्वायर रूट लेके इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास दोनों के क्या आ जाएंगे आंसर। क्लियर होगी बात। इस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, आप लोगों के पास x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और ऊपर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि मिड पॉइंट वाला है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये की तरफ चेहरा कहता है फाइंड द मिड पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, ये दो पॉइंट्स दिए के दरमियान मिड पॉइंट भी कैलकुलेट करना और हमने डिस्टेंस भी। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। जो बेटा आपके पास मिड पॉइंट वाला फार्मूला होता है यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास मिड पॉइंट, ये बेटा लोग मिड पॉइंट का फार्मूला जो गिवन है वो होता है बेटा आप लोगों के पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। इस फार्मूला का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो बेटा हमने डिस्टेंस बेटा आप लोगों के पास पहले कैलकुलेट किया था, उसी पैटर्न को अभी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बेटा आपके पास मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ए पार्ट की तरफ चलते हैं, उसे आप लोगों को क्या करते हैं सॉल्व। क्या लिखा हुआ है a is equal to a पॉइंट गिवन क्या हुआ है 3,1, b is equal to -2 and -4। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों के पास क्या करेंगे हम सबसे पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये x1 होगा और ये बेटा आपके पास x2 y1 होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास y1, ये बेटा आपके पास x2 और ये क्या होगा y2। तो इस पुट करते हैं बेटा आप लोगों के पास फार्मूले के अंदर x1 प्लस x2, x1 कितना बेटा आपके पास 3 प्लस x2 कितना है -2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा y1 प्लस y2, y1 कितना बेटा आप लोगों के पास 1 प्लस y2 कितना -4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा प्लस माइनस -3 -2 कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 बाय 2 माइनस प्लस माइनस -1 -4 करेंगे -3, ये आ जाएगा माइनस का 3 बाय 2। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा मिड पॉइंट। बेसिकली मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो दो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं उनके जो दरमियान में कौन सा पॉइंट आ रहा है वो बेटा आप लोगों के पास क्या होता है मिड पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आप लोगों के पास हम इसके डिस्टेंस वाले के अंदर डिस्टेंस बेटा आप लोगों के पास हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस बेटा आप लोगों के पास किस तरह कैलकुलेट होगा, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस मींस के मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास -2, क्या आ जाएगा फिर -2 माइनस का 3, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है -3 होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास -4, ये आ जाएगा -4 और y1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1 -1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा आपको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ बेटा आप लोगों के पास लाइन लगा देते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास -2 -3 -5, या आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -4 और -1 ये भी -5 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 25, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 50। अब ए बी की बेटा आप लोगों के पास जो डिस्टेंस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसको लिख रहा हूं बेटा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 25 क्या होगा, 5 बन के बाहर आ जाएगा। ए बी का बेटा आप लोग पास डिस्टेंस आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। पहले हमने बेटा आपके पास इन दो पॉइंट्स के जरिए आप लोगों के पास मिड पॉइंट कैलकुलेट किया है। अब ये बेटा आप लोगों को दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ गई। हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब बेटा इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसके बी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। बी पार्ट में क्या करा है बेटा, पास जो पॉइंट गिवन किया हुआ है ए इज -8,3, नेक्स्ट बी इज 2,-1। सबसे पहले बेटा आप लोग पास क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट। तो बेटा मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला है, ये बेटा आप लोग पास x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2, ये आ जाएगा -8 + 2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 3 प्लस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2। x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। -8 + 2 कितना आ जाएगा बेटा पास -6 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 3 -1 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 2। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2 3s are 2, 2 के साथ कैंसिल आउट, पॉइंट बन जाएगा -3,1। ये बेटा आप लोगों के पास इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। वही सेम फार्मूले के मुताबिक बेटा आप लोगों के पास डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास डिस्टेंस, ए बी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या फार्मूला बेटा आपके पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब आप लोगों के पास x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 2 और x1 की वैल्यू कितनी है -8। ये आ जाएगा 2 माइनस फार्मूले वाला और -8 होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -1 और इसकी कितनी है 3। ये आ जाएगा -1 - 3 होल का स्क्वायर। ये आप लोगों के पास फार्मूले के अंदर माइनस है, रकम के साथ प्लस था। ए बी का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस माइनस प्लस, 2 और प्लस कितना हो जाएगा 8 सॉरी 2 और प्लस 8 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 करेंगे तो बेटा आप लोगों के पास 16 आ जाएगा और प्लस का कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ए बी मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 116। अब बेटा आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहिए तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 116, फैक्टराइज करेंगे बेटा आपके पास 2 पे जाएगा, क्या जाएगा 2 5s are 10। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास ये चल जाएगा 2 8s are, नेक्स्ट जाएगा 2 2s are 4, 2 9s are 29, 1s are 29। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 29। ये स्क्वायर के साथ ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर सॉरी मॉड इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 29। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मींस के इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है। क्लियर हो गई बात। ये बेटा आपके पास का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट सी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सी पार्ट के अंदर क्या कहता है, ए आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है -√5, -1/3 एंड बी की वैल्यू क्या गिवन की हुई है बेटा आप लोग पास, b इज इक्वल टू -3√5, 5। क्लियर होगी बात। सबसे पहले बेटा आपके पास मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ये बेटा आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा आप लोगों के पास फार्मूला मिड पॉइंट का। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x1 की वैल्यू कितनी है -√5, x2 की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस, बेटा आप लोगों के पास माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, 3√5 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास माइनस का 1/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो इसके साथ वैल्यू जो है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे कितना 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 1 और 3 4, -4 √5 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3। ये आ जाएगा आप लोगों के पास 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय आप लोगों के पास 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 प्लस इसके नीचे कितना है 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 3, 3
3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 15। देखो 2 1s आर 2 2s आर, ये कितना आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट ये 3 बेटा आप लोगों के पास इधर आ जाएगा, ये आप लोगों के पास 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 2s आर 6, 15 में से 1 जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 6, 2 7s आर 2 3s आर, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास मिड पॉइंट माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 कोमा 7 बाय 3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों के दरमियान आप लोगों के पास जो मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, डिस्टेंस है। ओके बेटा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, फार्मूला वही है डिस्टेंस का, ए और बी के दरमियान, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए बी, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या करेंगे, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन दैट फार्मूला। ओके व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब गौर के साथ देखें, इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास दैट इज 5, y2 की वैल्यू 5 आ गई, फिर माइनस, फिर ये माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस होल का स्क्वायर। रकम के साथ माइनस है तो दरमियान में फार्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 और प्लस कितना आ जाएगा माइनस का 2, क्या जाएगा माइनस का 2 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि आप लोगों के पास एक जमा का और एक माइनस का। इसके नीचे कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 1, 3 एलसीएम 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आपके पास ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ कैंसिल हो, लेकिन ये माइनस 2 का स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 20 प्लस 15 प्लस 1 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 256 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9, मैंने प्लस भी कर दिया और इनका स्क्वायर भी ले लिया। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 1 डिवाइडेड बाय 9 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 180 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 256। अब क्या करेंगे बेटा आपके पास इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब बेटा आपके पास देखो ये जो 180 और ये 256 है, इन दोनों को क्या करा देते हैं ऐड, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इस तरह ऐड करवा देते हैं 180 प्लस 256 ये आ जाएगा 6, 8 और 5 13 का 3, ये 1 कैरी चला जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 436, कितना आ जाएगा आपके पास 436 डिवाइडेड बाय 9। ओके बेटा 436 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 109 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 109 करें कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास 436, 4 क्या बन के बाहर आ जाएगा 2 और अंदर क्या बन जाएगा 109 और 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 हो जाएगा। ओके 9 भी तो मौजूद है नीचे, 9 क्या बन जाएगा आप लोगों के पास 3, ये इन दोनों का बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर होगी बात, इधर बेटा आप लोगों के पास ये लाइंस आ जाएगी। क्लियर है, ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 था, आसान है, जस्ट दो फार्मूलाज थे मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हमें डिस्टेंस और मिड पॉइंट कैलकुलेट करना था जो कि हमने कर लिया। अब बेटा इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो भी डिस्टेंस वाला है, उसको आप लोगों को क्या करते हैं सॉल्व। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास हर किसी क्वेश्चन के अंदर एक एक पॉइंट दिया हुआ है, जो दूसरा पॉइंट है वो ओरिजिन है, मींस के दूसरा पॉइंट है वो बेटा आप लोगों के पास कौन सा है 0 0, दूसरा पॉइंट है वो बेटा आप लोगों के पास कौन सा है 0 0। वो कहता है कि आप लोगों ने इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस, हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास इसी का डिस्टेंस निकालना है किससे ओरिजिन से, और बताना है कि किसका फासला आप लोगों के पास 15 आया है ओरिजिन के साथ। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करते हैं ओरिजिन से आप लोगों के पास कितना डिस्टेंस है। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे पॉइंट 176,7 और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा बेटा आप लोगों के पास 0 0। दूसरा वाला पॉइंट सबके लिए बेटा आप लोगों के पास सेम रहेगा। डिस्टेंस ए बी निकाल लेता हूं बेटा, पास इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं।
क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए बी स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास x2 माइनस ये बेटा आप लोगों के पास x1 ये y1 ये x2 और ये y2 x2 0 माइनस स्क्वायर रूट 176 का स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा 0 माइनस 7 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अब बेटा आपके पास 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 176 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर ये बेटा आपके पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको सही करके क्योंकि ये 1 आपके पास मिसिंग हो गया है 176 का 0 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास माइनस 7 का स्क्वायर ये बेटा आपके पास स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट ए बी का डिस्टेंस बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा क्योंकि 176 का स्क्वायर आप लोगों के पास नेगेटिव बाहर है नेगेटिव का भी तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ये हो जाएगा 176 ही हो जाएगा प्लस का 49 ए बी इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास 225 ये आप लोगों के पास 225 परफेक्ट स्क्वायर है 15 का तो इसका आंसर आ जाएगा 15 यूनिट्स तो सबसे पहला ही बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया जिसका आंसर आप लोगों के पास क्या है 15 यूनिट्स तो इसका मतलब पहली वाली वैल्यू तो आ गई है हम क्या करते हैं बेटा आपके पास सेकंड वाले पॉइंट को चेक करते हैं सेकंड पॉइंट कौन सा है बेटा आप लोगों के पास दैट इज a10 कोमा माइनस 10 और बी वाला पॉइंट कौन सा लूंगा बेटा आप लोगों के पास हमें पता है ओरिजिन लेना है दैट इज 0 कोमा 0 डिस्टेंस निकाल लेंगे बेटा आपके पास ए बी का यह आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ये बेटा आप लोगों के पास x1 y1 x2 और y2 कितना आएगा 0 माइनस 10 का स्क्वायर फिर कितना आएगा प्लस 0 माइनस इंटू माइनस 10 का स्क्वायर क्योंकि इसके साथ बेटा आप लोगों के पास क्या है माइनस है ये जैसे आप लोगों के पास प्रैक्टिस है ये आप लोगों ने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करेंगे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा इजी हो जाएंगे क्वेश्चन माइनस 0 माइनस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 100 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 10 नहीं आएगा 10 का स्क्वायर ये भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100 ए बी ये बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 200 अब कितना आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू इसे लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 100 2 आप लोगों के पास चलेगा 100 जो है वो 10 बन के बाहर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 स्क्वायर रूट 2 विच इज नॉट इक्वल टू 15 यूनिट्स तो 15 के बराबर नहीं इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है इसका डिस्टेंस 15 नहीं है समझ आ गई बात की अब बेटा इसके थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूं थर्ड वाले को ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 एंड 15 थर्ड वाले के अंदर क्या है बेटा आप लोगों के पास ए पॉइंट है 1 एंड 15 और बी पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0,0 क्या होगा बेटा आप लोगों के पास ए बी का डिस्टेंस है कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट ये कितना है बेटा आप लोगों के पास x1 ये y1 ये x2 और ये नेक्स्ट वाला y2 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 0 माइनस 15 का स्क्वायर क्योंकि x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 225 ये कितना आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 226 अब याद रहे तो ये भी बेटा आप लोग पास 225 का 15 आया 226 हो गया तो 15 पॉइंट समथिंग इसका क्या आएगा बेटा आप लोग पास आंसर आएगा ये भी बेटा आप लोगों के पास 15 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो आप लोग पास 226 हो गया 225 से बढ़ गया तो इसका मतलब इसका आंसर 15 से भी बड़ा आएगा तो इसका मतलब किसका आंसर 15 आया जस्ट पहले पॉइंट का आंसर 15 आया है बाकी इन दोनों पॉइंट का बेटा पास आंसर 15 नहीं आया तो जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से स्क्वायर रूट 176 और 7 का वही 15 है मींस कि वही जस्ट 15 है बाकी दो का डिस्टेंस ओरिजिन से 15 नहीं है ये बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन था वो हमने करना था क्लियर होगी बात अब बेटा आप लोगों के पास इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं वो कहता है शो दैट द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of a right angle triangle. आप लोगों ने काम ये करना है कि बताने के जो A, B और C हैं ये वर्टिसेस आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास A, B और C को क्या करते हैं आप लोगों के पास ड्रा करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं फिर उसको चेक करेंगे अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल
कि वो आप लोगों को वेरीफाई करते हुए तो आप लोगों को वेरीफाई करेंगे। क्या करते हैं बेटा, आप लोगों के पास 3 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। इसको कह देता हूं बेटा आप लोगों के पास ए, इसको कह देता हूं बी, इसको कह देता हूं सी। ए वाला पॉइंट कितना है 0,2 and the b vertex is square root 3,1 and the c vertex is 0, -2। अगर बेटा ये आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास ना ही हाइपोटेनियस है, ना ही बेस है और ना ही परपेंडिकुलर, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम अगर AC का डिस्टेंस निकाल लें, A और C का डिस्टेंस निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। वही हम आप लोगों के पास क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास क्या निकाल रहे हैं, AC बेटा हम क्या करते हैं आप लोगों के पास कैलकुलेट करते हैं। AC का डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, ये बेटा आप लोगों के पास डिस्टेंस फार्मूला से, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, जिस मर्जी को आप लोग x1 कह दो, जिस मर्जी को x2। अगर बेटा आपके पास इसे x1 कहोगे तो फिर यही y1 होगा, समझा दी बात की। और अगर आप इसे x1 कहोगे तो फिर ये बेटा आप लोगों के पास y1 होगा। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के पास, इसमें से इसको करा रहा हूँ, इसको x1 कह रहा हूँ और इसको x2, ये y1 और ये वाला y2। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, x1 कितना है, यह आ जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा 2 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, 0 - 0 प्लस ये आप लोगों के पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2 माइनस कितना आ जाएगा बेटा आपके पास AC इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0 का स्क्वायर, 0 - 0 0 0 का प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, 4 का कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 16। AC इज इक्वल टू 16, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 4। इसका मतलब ये जो AC है ये बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 4, जो कि हमने हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आप लोगों के पास, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमको ये कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले बेटा आप लोगों के पास मैंने AC कैलकुलेट कर लिया, अब मैं AB कैलकुलेट कर लेता हूं। आप जो मर्जी पहले वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, AB का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, फार्मूला बेटा आप लोगों के पास वही होगा x2 वाला। अब मैं इसको बेटा आप लोगों के पास x1 कह रहा हूँ, इसको x2 कह रहा हूँ, तो इसमें से इसको क्या करा दूंगा माइनस, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 - 0। तो मैंने पहले इसको लिया था, इसमें से इसको कराना पड़ेगा 1 - 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 - 0 स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 2, इधर 1 - 2 -1, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 1। ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3 + 1 AB मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू, या आप लोगों के पास डिस्टेंस 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। ये बेटा आप लोगों के पास कितना होगा 4, 4 का कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2। ये हमने आप लोगों के पास AB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। AB कितना है बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा, मैं यहाँ अंदर लिख लेता हूँ, ये कितना आ गया 2। नेक्स्ट कौन सा रहेगा बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, दैट इज AB। ओके बेटा, परपेंडिकुलर को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास BC, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास BC, फार्मूला वही होगा इसके अंदर भी x2 - x1 वाला। ओके बेटा, होगा क्या, इसको बेटा मैं x1 ले रहा हूं, इसको बेटा आप लोगों के पास y1, ये x2 है, स्क्वायर रूट 3 माइनस का 0, ये भी वही आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 - 0 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस इंटू -2 प्लस 1 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर। इसके अंदर पहले x वाले पॉइंट को लेंगे, y वाले के अंदर उसी को पहले लेना है। BC स्क्वायर रूट 3 - 0 स्क्वायर रूट 3, ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9। ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3 + 9 कितना आ जाएगा 12। क्लियर हो गई बात, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया BC की वैल्यू भी आ गई है 3+। अब आप लोगों के पास क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 12। अगर ये बेटा आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल हुई, प्रूव करना था ना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुई तो ये आप लोग पास पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। मींस कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चेक करते हैं,
क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये बेटा आप लोगों के पास क्या हुआ, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुई तो इस साइड का आंसर और इस साइड दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4, इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये आप लोगों के पास कौन सा एंगल है 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर है, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 का प्लस बेस की वैल्यू कितनी है 2, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 का, 4 का स्क्वायर 16, ये इसके साथ कैंसल आउट, कितना बच जाएगा 12, 2 का स्क्वायर 4, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ गए हैं बराबर 16 इज इक्वल टू 16। तो इन्होंने वेरीफाई कर लिया है बेटा आप लोगों के पास कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं और जो तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी वो हमेशा क्या बनाएंगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेटा आप लोगों के पास क्या था, प्रूफ था। इन वर्टिसेस को हमने चेक करके बताया था कि कौन सी आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं और आप लोगों के पास वर्टिसेस या नहीं बना रहे। क्लियर होगी बात, ये वर्टिसेस बेटा आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे, हमने वेरीफाई कर लिया। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के, उसे सॉल्व करते हैं। 5 के सेकंड पार्ट की तरफ चले, मतलब द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो कहता है कि आप लोगों के पास ये जो ए बी वर्टिसेस हैं ये आप लोगों के पास आइसोसेलेस, पहले तो आप लोग ये पता चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है, ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड्स आपस में इक्वल हो। और दो साइड्स आपस में इक्वल हो इसका मतलब दो, हम आप लोगों के पास एक ड्रा कर लेते हैं। अब किसी दो का आप लोगों के पास डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया हम कह देंगे ये बेटा आप लोगों के पास कौन सी होगी, आइसोसेलेस। इधर ए ले लेता हूँ पॉइंट 3,1, इधर बी ले लेता हूँ -2,3, इधर बेटा आप लोगों के पास सी ले लेते हैं 2,2। अब चेक करते हैं किसी दो साइड्स का आप लोग पास डिस्टेंस इक्वल आ गया तो हम कह देंगे ये बेटा आप लोग पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले बेटा आप लोग पास डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए बी का, डिस्टेंस इसका कैलकुलेट करते हैं ए बी का। तो बेटा ए बी का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, फार्मूले के जरिए। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास ए बी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा आप लोग पास, मैं क्या कर रहा हूँ इसको x2 कह रहा हूँ, इसको x1 होगा तो -2 -3 का स्क्वायर प्लस, अभी पहले इसी को लेंगे -3 -1 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा -2 -5, सॉरी -2 -3 -5 -5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 -4, ये आ जाएगा 16। ये बेटा आप लोग पास ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 41 के ए बी का बेटा आपके पास डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास हम सॉल्व करते हैं अब बीसी का डिस्टेंस, कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा आपके पास बीसी का, फिर हम एसी का चेक कर लेंगे। दो साइड्स इक्वल आ गए तो हम क्या देंगे, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है। नेक्स्ट बेटा आपके पास बीसी इज इक्वल टू, अब बेटा आप लोग के पास हम क्या कह देते हैं, इसको बेटा आपके पास x1 कह देते हैं, इसको x2, x2 में से x1 2 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर, ये बेटा आपके पास x2 है, फिर 2 माइनस इंटू -3, 2 माइनस इंटू -3 का, सॉरी -3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -3 का स्क्वायर, 2 में से। BC इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 का भी स्क्वायर। BC कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 16 + 25, ये भी बेटा आप लोगों के पास वही आ रहा है, चेक कर लेते हैं ये कितना आ रहा है 41। अब तीसरी साइड को भी चेक करना है, क्यों, अगर तीसरी साइड भी है फिर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, क्योंकि तीनों आप लोगों के पास क्या हो जाएंगी इक्वल, इसलिए आप लोगों ने तीनों को चेक करना है कि आइसोसेलेस बन रही है या नहीं बन रही। नेक्स्ट आप लोग पास क्या बचा हुआ है, ए बी बी सी, नेक्स्ट बचा हुआ बेटा आप लोग पास ए सी, ठीक है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। एसी के अंदर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये एसी है, मैं क्या करता हूँ इसको x1 कह देता हूँ, इसको x2, 2 में से 3 को माइनस करवा रहा हूँ, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 - 3 का स्क्वायर। अब 2 में से 3 को करवाया तो 2 में से किसको कराएंगे 1 को, प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास एसी का डिस्टेंस है, AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 - 3 कितना आ जाएगा 1, ये बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। AC कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, AC इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
यस, अब आप लोगों के पास क्या बनेगा, देखो दो साइड आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल, तो हम लिख देंगे कि आप लोगों के पास ए बी और बी सी बेटा आप लोगों को दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, दैट्स व्हाई दीज वर्टिसेस फॉर्म अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर होगी बात, ये बेटा आप लोगों के पास दो साइड आपस में इक्वल आ गई हैं, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो द पॉइंट्स ए बी एंड सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आप लोगों को चार पॉइंट्स दिए हुए, ये पैरेललोग्राम के हैं या नहीं है, मीत के मतवाजिल इजला के हैं या नहीं। सबसे पहले पैरेललोग्राम की आप लोगों के पास देख लेते हैं शेप किस तरह की होती है। ये बेटा आप लोगों के पास जो शेप हम ड्रा कर रहे हैं, ये आप लोगों के पास थोड़ी सी स्केल से ड्रा करेंगे, थोड़ी सी। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल और ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का जस्ट फर्क इस चीज का होता है, जो रेक्टेंगल होती है उसके अंदर आमने सामने वाली बराबर होती है, पैरेललोग्राम में भी आमने सामने वाली बराबर, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ये जो इनकी साइड्स के दरमियान एंगल होता है वो 90 का होता है, पैरेललोग्राम के अंदर वो 90 का नहीं होता। यस ये दोनों के अंदर बेटा दोनों शेप्स के अंदर डिफरेंस, ये वाला जो एंगल होता है रेक्टेंगल के अंदर सीधी लाइन होती है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके अंदर बेटा आपके पास 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, होती इसके अंदर बेटा आपके पास बराबर है। इसको ए का नाम दे देता हूं 5,2, इसको बी का नाम दे देता हूं -2,3, इसको सी का नाम दे देते हैं -3,-4 विच इज डी 4,-5। अब होगा ये बेटा आप लोगों के पास कि अगर इस साइड का डिस्टेंस इसके बराबर, इस साइड का डिस्टेंस इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये तो बेटा आपके पास पैरेललोग्राम है। अदरवाइज क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर भी आमने सामने वाली जो साइड होती है उसका डिस्टेंस क्या होता है, सेम। ये आमने सामने वाली है और ये आमने सामने, इनका डिस्टेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मतलब ए बी का सी डी के बराबर आना चाहिए और ए डी का बी सी के बराबर। ओके बेटा चेक करते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास मैं ए बी का कैलकुलेट कर रहा हूं, डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ए बी डिस्टेंस x2, इसका बेटा आपके पास मैं x2 ले रहा हूं, जो बाद में आते हैं उसको x2 लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -2, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास -2 और ये -5 का स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा 3 -2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 -7 कितना आ जाएगा -7, ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर, 3 -2 कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट बेटा आंसर लिख रहा हूं, -7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 और +1 कितना आ जाएगा 50। सॉरी ये कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 50। ये हमने आप लोगों के पास क्या कर लिया, ए बी कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट बेटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट बेटा हम कैलकुलेट करते हैं बेटा आप लोगों के पास दैट इज सी डी या डी सी, एक ही बात है, सी डी लिख लेते हैं तरतीब के साथ, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब सी डी, डी बाद में आया, इसमें से इसको क्या कराएंगे 4, उसमें से उसको भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या आ जाएगा 4 माइनस इंटू -3 देन प्लस -5 माइनस इंटू -4 का स्क्वायर। अब -5 में से -4 हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, इधर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा -5 माइनस माइनस प्लस -5 प्लस का 4 कितना आंसर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ओके बेटा सी डी कितना आ गया आप लोगों के पास, वही आ रहा है 49 + 1, सी डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 50। अब देखो ये दो जो साइड्स थी बेटा आप लोगों के पास यहाँ लिख लेते हैं कि ए बी तो बराबर आ गया है बेटा आप लोगों के पास सी डी के, दो साइड तो आपस में बराबर। अब इन दोनों साइडों को भी आना जरूरी है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आपस में क्या हो गई है, बराबर हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में चेक करते हैं, जो रिमेनिंग साइड है वो भी बेटा आप लोगों के पास क्या नहीं चाहिए इक्वल, अगर वो आ जाते तो हम कह देंगे ये आप लोगों के पास पैरेललोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, पहले मैं बीसी कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके बेटा बीसी के अंदर क्या होगा, सी बाद में से इसमें से इसको माइनस करवा रहा हूं, आप इसमें से इसको भी करवा सकते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -3 माइनस माइनस प्लस लिख लेता हूं -3, या लिख लेता हूं -3 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर, प्लस फिर -4 -3, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -3 + 4 कितना आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा
ये कितना बन रहा है बेटा आप लोगों के पास -4 और -3 कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -7 और ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास -7 का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 49 + 1 ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 50। क्लियर होगी बात। बीसी कैलकुलेट किया, इसमें से इसको माइनस करवा रहे थे, -3 और माइनस माइनस प्लस का हो गया और बेटा आप लोगों के पास हमने क्या किया फिर -4 और -3 या आपके पास बीसी की वैल्यू भी वही आ गई है बाई चांस। नेक्स्ट आप लोग पास अगर एडी ये ना आया तो इसका मतलब आप लोग पास पैरेललोग्राम ये नहीं होगी। ओके बेटा एडी आप लोग पास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं डी में से ए को माइनस करवा रहा हूं, कितना बन जाएगा 4 - 5 ये बेटा आप लोग पास किसका डिस्टेंस आया बीसी का। ये बेटा आप लोग पास हम एडी का कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा पास 4 - 5 का स्क्वायर फिर -5 माइनस का 2 -5 - 2 का स्क्वायर। ओके बेटा एडी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 - 5 -1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और उधर कितना आ जाएगा 49। इसका आंसर भी कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास 50। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास जो बीसी है वो भी एडी के बराबर आ गया है। तो आप लोग बस ये क्या बनाएंगे पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इसके अलावा भी अगर हम एक और चीज देखें ये सारी साइडें आपस में क्या आ गई हैं बराबर, ये सारी साइड्स बेटा आपस में क्या आ गई हैं बराबर, तो ये इसका मतलब स्क्वायर भी बना रहे हैं। ये आप लोगों के पास पैरेललोग्राम के साथ साथ स्क्वायर भी बेटा आप लोगों के पास क्या हो रहे हैं बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास क्या बन रहे हैं तमाम साइड्स आपस में क्या आ रही हैं, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल आती हैं वो आप लोगों के पास क्या बनाते हैं स्क्वायर। उसने जस्ट पैरेललोग्राम का पूछा था तो हम पैरेललोग्राम का आप लोगों को क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास बता दिया। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर होगी बात। आई होप कि बेटा आप लोगों को आज के लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।